जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। मेरे भाई प्रश्न 4 में जो है ना, प्रश्न 4 पीछे ऐसे था कि एक रेखाखंड था AB जिसका मध्य बिंदु सी कहलाता था। ठीक, तो मेरे भाई सिद्ध करें कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि कोई भी रेखाखंड हो तो उस रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। चले मेरे भाई, हम मान लेंगे एक से अधिक। हमें सिद्ध करना है एक, हम मानेंगे एक से अधिक। जैसे कि मेरे भाई एक रेखाखंड हम लिए AB, इसका एक से अधिक मध्य बिंदु C और D, दो मध्य बिंदु मान लिए, लिख भी दिए। माना कि AB के दो मध्य बिंदु C और D है। मेरे भाई रेखाखंड AB का दो मध्य बिंदु C और D हम मान लिए। अब एक बात बताइए मेरे भाई, ऐसे समझिए कि रेखाखंड है AB, इसका एक मध्य बिंदु C है। इसका मतलब मध्य बिंदु का मतलब हुआ जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही इधर होगा। जितना लंबाई AC का होगा मेरे भाई उतना ही लंबाई BC का भी होगा, क्योंकि इसके ठीक बीच में ही है। ये दोनों लेंथ बराबर होगा, यानी कि AC का और BC दोनों आपस में बराबर होगा। या दूसरे भाषा में हम ये कहें कि ये जो AC है ना, ये पूरे का आधा होगा, क्योंकि ये ठीक बीच में है। तो पूरा डिस्टेंस जो AB है, इस AB का आधा होगा AC। तो मेरे भाई AC जो होगा सो आधा होगा, 1/2 का मतलब होता है आधा। किसका आधा होगा? AB का। क्योंकि कुछ देर के लिए आप ये समझिए कि D नहीं है, सीधा समझिए कि C है मध्य बिंदु। तो C मध्य बिंदु है, इसका मतलब आधा इधर भी आधा इधर भी। तो सिर्फ हम इस AC की बात करें, सिर्फ AC की बात करें तो मेरे भाई ये AC आधा है। किसका आधा है? इस पूरे लंबाई का आधा है। पूरा लंबाई क्या है? AB, इस AB का आधा है। यानी कि AC जो है ना आधा है, 1/2 का मतलब होता है आधा है। किसका आधा है? AB का। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब मेरे भाई यहां पर जहां मेरा हाथ है इधर देखिए, अब मानिए कि C नहीं D है मध्य बिंदु, क्योंकि AB के दो मध्य बिंदु C और D हम दोनों लिए हैं। तो पहले हम C लिए, अब मान लेते हैं कि इस AB रेखाखंड का मध्य बिंदु D है। मेरे भाई मध्य बिंदु D है, इसका मतलब जितना लंबाई इधर होगा AD का उतना ही लंबाई इधर से होगा BD का, क्योंकि मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब जो डिस्टेंस ये वाला होगा AD उतना ही डिस्टेंस ये वाला होगा BD। ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AD है ये आधा है। किसका आधा है? इस पूरे लंबाई का। पूरा लंबाई क्या है भाई? AB। इसका मतलब ये AD आधा होगा किसका? AB का। AD जो है ना वो आधा है। किसका आधा है? AB का। इसे इक्वेशन 2 मान लिया हम, समीकरण नंबर 2। अब मेरे भाई करना क्या है आपको? इधर देखिए 1/2 AB, 1/2 AB, 1/2 AB, 1/2 AB, ये दोनों बराबर है दोनों का RHS। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम क्या किया? घटा दिए। क्या कि मेरे भाई? घटा दिए यहाँ। तो आप ही बताइए AC में से क्या घटाना है? AD। तो AC माइनस AD, AC माइनस AD। और इधर 1/2 AB में से 1/2 AB घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। ये कहां से आया मेरे भाई? समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटाए हैं। अब मेरे भाई आगे देखिए, AC माइनस AD बराबर 0 हो गया, तो माइनस का AD उधर जाएगा तो प्लस में, ये माइनस का AD इधर जाएगा तो 0 के साथ ऐड होगा। तो AD को अगर हम 0 के साथ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो AD होगा। तो मेरे भाई AC बराबर हो गया AD। अब मेरे भाई बात समझिए, AC और AD दोनों बराबर है। अब फिगर पर आइए, सवाल में कह रहा है कि ये AC, A से लेकर C तक की दूरी और A से लेकर D तक की दूरी, ये दोनों बराबर है। ये तभी संभव होगा मेरे भाई, ये AC और AD तभी संभव होगा ये C और D दोनों बिंदु एक ही जगह हो। ये दोनों बिंदु एक ही स्थान पर होगा, C भी और D भी। तब हम ये कह सकते हैं जितना होगा AC उतना ही होगा AD। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। यहाँ पर AC और AD की लंबाई बराबर है। ये AC की लंबाई और AD की लंबाई दोनों बराबर है। इसका मतलब C और D अलग अलग बिंदु नहीं होगा, दोनों एक ही स्थान पर होगा।
और एक के ऊपर एक हो तो उसे हम संपाती बिंदु कहेंगे। यानी कि यहाँ स्पष्ट है कि सी और डी यहाँ जो सिद्ध हुआ है मेरे भाई, ए सी बराबर ए डी, ये दोनों हम बराबर दिखा दिए। इसका मतलब सी और डी दोनों एक ही बिंदु होगा, यानी कि दोनों संपाती होगा मेरे भाई। अतः लिख दिए इसी भाषा को हम, अतः स्पष्ट है कि सी और डी एक ही बिंदु है अर्थात संपाती है। जब एक ही बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु हो तो उन्हें कहेंगे संपाती मेरे भाई। इससे स्पष्ट होता है कि सी और डी जब दोनों एक ही बिंदु है, सी और डी जब दोनों एक ही बिंदु है, इसका मतलब इस रेखाखंड ए बी का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो मेरे भाई यह चीज लिख दिए, इसलिए प्रत्येक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होते हैं। यही प्रूफ करना था मेरे भाई। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रश्न संख्या 6 के साथ। तब तक मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और मनोदिल के साथ मन लगा के पढ़ाई कीजिए।